स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ कौन सी जगह से, ज़रा गेस कीजिए। ये है दिल्ली का चांदनी चौक और चांदनी चौक की शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल मेट्रो में क्या ही दिखा था, आप तो जानते हैं कि मेट्रो कहाँ से पकड़नी है, कैसे पकड़नी है और चांदनी चौक कैसे पहुँचना है। तो अगर दिल्ली आएँगे तो दिल्ली स्टेशन से शायद 2 स्टेशन बाद ही चांदनी चौक है। फ़िलहाल ये यहाँ का पार्क है, आप देख रहे हो। अगर आप चांदनी चौक के पहले स्टेशन, पहला प्लेटफॉर्म जो होता है मेट्रो से आप उतरेंगे तो ये पार्क पड़ेगा। दोनों रूट हैं, एक आगे से भी जा सकते हो आप और एक पार्क से भी। ये सामने पार्क है। फ़िलहाल 25 या 22 के आसपास कुछ टेम्परेचर होगा। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा चांदनी चौक के। यहाँ की गली पहले देखते हैं, जो लेफ्ट वाली है ना, पहले यहाँ का देखते हैं। भाई बहुत भीड़ है। आज क्या है, मंगलवार है। मंगलवार को बहुत भीड़ होती है भाई। और एक चीज़ और पता चली कि अगर आपको लाजपत नगर जाना है तो मंडे को बंद रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा बंद रहेगा, कुछ दुकानें बंद रहती हैं। चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ चले। आ जाओ। ओ भाई साहब, आप ऊपर देखो क्या हालत है। यहाँ पीछे यहाँ के पटाखे फोड़ दिए, क्या हो रहा है। ओ भाई साहब, हालत देखो। मतलब अगर आग लगने का पूरा डर है यहाँ पे। कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो कांड हो ही गया इस बिल्डिंग का। देखो मकड़ जाल है पूरा। लेडीज़ के जितने भी कपड़े हैं सब मिलते हैं, सूट वगैरह सब कुछ। ग्वालियर की दही मंडी है, उससे बहुत नैरो है। तो दही मंडी तो थोड़ी चौड़ी है, ये बहुत ही पतला है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने ये एरिया एक्सप्लोर नहीं किया था। ये समझ में नहीं आता, यहाँ से अगर सूट खरीदो तो कस्टमर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ से खरीदे वहाँ से खरीदे, सब एक जैसे लग रहे हैं। अरे और भी है भैया, और भी गलियाँ हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ से आया था, मेरे ख्याल से यहाँ से गली ख़त्म हो जाती है। ये गली ख़त्म हो गई यहाँ से। अब गली ख़त्म हो गई तो वहाँ पे हवा भी ट्रैप हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ पहुँचे हम। यहाँ से चलें या वहाँ से चलें, कहाँ से चलें। चलो यहाँ से चलते हैं। मेरे ख्याल से चांदनी चौक का जो आउटर एरिया है ना, मतलब जो अंदर मार्केट लगती है, ये उसका बाहर का एरिया है। आप देखो ये पूरी जो दुकानें लगी हैं सारी, कीड़ा घुस गया कुछ। आजकल मच्छर की जगह वो अजीब से कीड़े होते हैं जो नाक में घुस जाते हैं, वो शायद नाक में घुस गया। मेन मार्केट भैया, जो चांदनी चौक की मेन मार्केट है वो मैं किधर निकलूँगा? बाहर जाके राइट हो जाना। बाहर जाके राइट, वो तो एक ज्वेलर वाली लाइन आती है, वहीं निकलूँगा क्या? क्या उसके बाद पतली साइड निकलूँ, वहीं निकलूँ? अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ से मैं निकलूँगा, आगे गुरुद्वारा वाली लाइन आएगी सामने, अभी वहीं चल रहे हैं। तो मार्केट देखो ये वाली, वो भाई साहब, देखो ये पंखा। बढ़िया है। कितने का भैया? कितने का पंखा है ये? 200? कितना चल जाएगा? चार्जिंग वाला है क्या? कितने टाइम लगता है चार्जिंग में? घंटा? चार्जिंग वाला पंखा है, 200 के आसपास मिल जाएगा आपको। मेरे ख्याल से बार्गेनिंग और कर लो तो 100 रुपये मिल जाएगा। ये कहाँ गया? ये क्या चीज़ है भाई? ये देखो आप। अच्छा ये ओमैक्स है, मॉल है शायद। चलो मॉल दिखाता हूँ मैं यहाँ का। चांदनी चौक का पहला मॉल दिखाऊंगा मैं आपको। एंट्री कहाँ से इसकी? ये आ गया मैं अंदर मॉल में, जो मैंने बाहर से देखा था ओमैक्स मॉल। ये वो बड़ा है ये। स्टारबक्स, और पूरा लेडीज़ का सामान मिल रहा है आपको। सारी ड्रेसेस मिलेंगी अच्छी अच्छी। मेरे ख्याल से पैसे भी अच्छे होंगे। मॉल में खुली दुकानें तो पैसे तो अच्छे होंगे। सूर्या, ये क्या है? और ये क्या है यहाँ पे? कोस्की। चलो यहाँ से देखते हैं। लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी, बात कुछ समझ में आई नहीं मुझे। यहाँ जो ब्रांड दिख रहे हैं
ये ब्रांड मैंने और बाकी मॉल में नहीं देखे। पर्पल का है, मामा अर्थ है, पर ये तो कॉस्मेटिक्स के हो गए हैं। लेकिन साड़ी का सब नया ही दिख रहा है मुझे। लेकिन ये पुरानी गली पराठे वाली सिंस 1902 छाबड़ाज हैं, मामा अर्थ है, ये भी एक बड़ी सी। और साथ में ही आपको हर मॉल में जो मिल जाता है ये आर्टिफिशियल का है शायद। अच्छा बनाया है यार, वेरी गुड, क्या बात है। मैं सही टाइम पे आ गया। ये पूरे क्या होते हैं, डिज़ाइनर फुटवेयर्स हैं सारे। ये क्या है, साड़ियाँ हैं यहाँ पे, जेंट्स का भी है, कुर्ते, ये भी साड़ियों का है। फ़िलहाल मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर अंदर जाते हुए ना पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा एक ही जगह देखते हुए। इसलिए ये टाटा वालों का है, कोई है नहीं इसमें, बस दिख रहे हैं सही, बस वहाँ आदित्य बिरला ग्रुप का है ये मान्यवर का शोरूम है। ये देखो आप, मान्यवर मोहे, बड़ा शोरूम है पूरा। यहाँ से लेके ऊपर चलते हैं। एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त है भाई ये मॉल, क्योंकि साफ़ सुथरा बहुत है भाई, सफाई है, अब चमक रहा है एकदम। देखो ये छोटी दुकानें आ गई यहाँ पे वाली, ये सामने चूड़ियों की हैं, ये आमचूर, ये भी कपड़ों का है। आमचूर नहीं मिलता, कपड़े मिलते हैं आमचूर के। ये क्या चीज़ है, इनको भी देखो अच्छा बना रखा है, बढ़िया है। ये क्या है, खादिम, ये खादिम के होगा कोई ब्रांड, क्या फर्क पड़ता है। आप तो मॉल देखो भाई, मेरे मज़ा आ रहा है मॉल देखने में। देखो ये भी अच्छी नहीं। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको इस मॉल की, इसमें अट्रैक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें लगा रखी हुई हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया हुआ है कि कस्टमर एक बार तो रुकेगा। अगर आपको और भी लेना है तो कस्टमर एक बार रुकेगा। ये क्या चीज़ है, ये भी ज्वेलरी की दुकान है। ये है तनिष्क, यहाँ पे आपको मिनिमम तनिष्क पे 15% तो मेकिंग चार्ज ले लेगा, 15 से 20%। ऊपर चलते हैं, मेरे ख्याल से आगे जाके फूड कोर्ट होगा, फूड कोर्ट में चलते हैं। ये यहाँ से का नज़ारा है, यहाँ से देखो झूमर, देखो आप, सुंदर झूमर लग रहे हैं। फूड कोर्ट है ये। और मैं आपको थोड़ा बाहर का भी व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये चांदनी चौक का जो मेन रूट है, आगे रूट देखोगे आपको सारी, मेरे ख्याल से ये शोपीस अच्छा बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे लोग। अब मैं आपको बाकी फूड कोर्ट घुमा देता हूँ। चेयर्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ऐसे बताओ, कंफर्टेबल है चेयर्स। लेकिन जो आर्टिस्टिक पे जो काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। अब झूमर देखो, ठीक है, चलो देखें रिव्यू भाई साहब बहुत अच्छा बना है। अच्छा, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है ये, मतलब यहाँ से डोमिनोज, हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, वाह क्या बात है। ये हल्दीराम है सामने, और ये लिखना है यहाँ पे पार्किंग का लिखा है, फ्री पार्किंग कूपन अवेल कर सकते हैं आप यहाँ पे। वाओ चाइना, वाओ मोमोज, सागर रत्ना भी है यहाँ पे। ये गेम्स का भी अरेंजमेंट है बच्चों के लिए, तो जो बच्चे उधम करना चाहते हैं वो आके करें यहाँ पे उधम। लापिनोज है यहाँ पे, वॉफल की दुकान, आप मज़े लो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना है, ज़बरदस्त, वेरी गुड। ये लिफ्ट है।
मैं आपको सही बताऊँ, ये फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मैं वहाँ से आया, 2 जगह मैंने तो पार किया, वो जैसा आपको पीछे दिख रहा है ये पार किया मैंने, और फिर आगे राउंड सर्कल आ रहा है, इधर लिफ्ट है सामने, यहाँ पे झूमर अलग हो गए। देखो आप, मुझे लग रहा है मैं यहीं से आया था, ये झूमर है ना वाला, ये वाला झूमर है। तो अब मुझे यहाँ से चलूँगा मैं, ये 1872 गया प्रसाद, सिक्स्थ जनरेशन हो भाई साहब, 6th जनरेशन। अब ये बताओ आपकी कौन सी जनरेशन चल रही है? देखो आप, मस्त दुकान है, मस्त। 1872 6th जनरेशन। भाई साहब पराठे वाले हैं। ये क्या चीज़ है भाई? बिहार की फेमस झालमुड़ी। वाह, सेटअप देखो इसका, छाता भी लगा रखा है। रेट भी अच्छे हैं, 100 100 110 110 110 110 100 110। जो इसकी आर्किटेक्चर है ये पूरा इस्लामिस्ट है। फ़ोटो सेशन भी हो रहा है यहाँ पे सबका, आप देखो ऊपर भी फ़ोटो सेशन हो रहा है। मोहन लाल एंड सन्स पीछे दिख रहा होगा आपको, 1881। आशा करता हूँ आपको ये मॉल अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना, और कमेंट नहीं भी करोगे तो थोड़ा सा मुझे दुख होता है। मॉल से बाहर आ चुका हूँ मैं, बहुत भीड़ है भाई, और यही लगता है कि वो फ़ोन छीन के ना भाग जाए। चैं चैं पैं पैं। फिलहाल मुझे ना पानी पीना है, छोटी बोतल आती है ना पानी की, वो चाहिए मुझे, वो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पानी है 10 वाला, वो बिस्लरी है नहीं, दूसरा है कोई पानी में लेने का। वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं गुरुद्वारा नहीं घूम रहा हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, आप यहीं से देख लो, यहाँ से एंट्री होती है, और आगे से इधर जूता रखने की जगह है, इधर लेडीज़ का जेंट्स का दोनों का है यहाँ पे सिस्टम। और वो जो लाइन जा रही है यहाँ से, वो जो लोग जा रहे हैं ऊपर, वो गुरुद्वारा के अंदर के लिए जा रहे हैं बस। तो इससे आगे मैं आके वीडियो नहीं बना सकता, इतना ही अलाउड है इसमें पूरा ही, क्योंकि भाई मैं तो वीलॉग बना रहा हूँ। अब मैं अगर ट्रैवल की कंटेंट बना रहा हूँ, वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँ तो मेरा भी टाइम वेस्ट है। निकला हूँ इतना दूर, तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ उस समय को। मैं आपको थोड़ा बाहर से भी दिखा सकता हूँ यहाँ से। यहाँ लोग हाथ धो रहे हैं, मुँह धोने का भी साइड है। अच्छा बना रखा है, पूरा अरेंजमेंट है। बस वही है कि वीडियो नहीं बना सकते तो फिर मैं अंदर जा नहीं रहा, लेकिन सुंदर है। दुकानें दिखेंगी गुरुद्वारा के बाहर, और थोड़े बाल भी सही कर लेता हूँ मैं, फिर मैं भूत बन जाता हूँ। उसका स्टिकर फाड़ दिया, क्या कर दिया भगवान जाने। मौसम भी बढ़िया हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, तो ये बेस्ट है ये टाइम घूमने का। बेल्ट मिल रही है, मशीन भी रखी है बेल्ट की, ये वाली, इसी से उसमें अगर छेद करना हो, कुछ भी करना हो, उसको कर देगा। आप ही हो कितने की बेल्ट है? 150 में 2। क्या ना, बार्गेनिंग इतनी हद से ज़्यादा है कि ये चीज़ें आपको शायद 50 और उसमें कम की भी मिल जाएंगी। पानी पूरी मिल रही है, पानी पूरी पीना है, मैं भी पी लेता हूँ पानी पूरी थोड़ी सी। लगाओ भैया, कितने की है? कितनी? 20 के 5 हैं। अगर आपको पेट ख़राब करना है मेरी तरह तो आ जाओ, पानी पूरी पीता है। ये पहला गोलगप्पा आपके लिए। अच्छा है। ये वही दुकान है जहाँ मैं पिछली बार आया था, मैंने ट्राई नहीं किया था। जलेबी और रबड़ी, जलेबी रबड़ी कितनी की?
100 रुपये की एक है। रबड़ी भी, रबड़ी जलेबी है 100 रुपये की। समोसे भी हैं, जलेबी है, वो बड़ी वहाँ बन भी रही है तड़का। जलेबी रबड़ी 100 रुपये, 100 ग्राम जलेबी 70 रुपये की। मटर समोसा 25 रुपये का। अरे भाई साहब, ये तो मैं रबड़ी खा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मोटी है रबड़ी, मेरे ख्याल से ठीक है, कम मीठी है। जलेबी भी ठीक है, मोटा है काफ़ी। ऐसा लग रहा है कि इसको खट्टापन है जो जलेबी होना चाहिए, पर इतना नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, वन टाइम के लिए ठीक है, बुरा नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं देना है। जलेबी बहुत महंगी दे रहा है ये, 100 रुपये की। नहीं, वर्थ नहीं है यहाँ पे। टिशू देगा नहीं, वहाँ पे टैप लगा हुआ है शायद हाथ धुलने के लिए, वो हाथ धुल लो। ये है पापड़ी चाट, चांदनी चौक में ले रहा हूँ। प्याज चलेगा? प्याज थोड़ी सी प्याज डाल दिए, थोड़ा नींबू भी डाल दिया, और ओए होए भी कर दिया मैंने। इसमें थोड़ा सा हमने वो मिर्ची डाल दिए। अब इसे खा के दिखाता हूँ मैं। ये रखी है पापड़ी, बड़ा मजे का आटा यहाँ साइड में रखा हूँ मैं, तो खा के दिखाता हूँ मैं आपको। जलेबी खा ली, उसमें रबड़ी थी, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। ये है पापड़ी चाट 30 रुपये वाली। अच्छा टेस्ट है भाई। मिर्ची नाम मात्र है, मतलब बढ़िया है, ज़्यादा मिर्ची नहीं है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। अगर आपने जलेबी खा ली है तो आप ये भी खाओ। इन तंग गलियों में जहाँ से रिक्शे निकल रहे हैं, वहाँ पे बगल में खड़े हैं ये। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे रबड़ी जलेबी वाला है ना, उसी लाइन में मिल जाएगा आपको ये आगे जाके। तो पापड़ी चाट खा ली, सही थी, जलेबी से बहुत बेटर थी। मेरा मन नहीं था, मैंने बस ट्राई कर लिया आप लोगों के लिए कि मतलब कैसा मिलता है। सही मिलता है। अगर आपका पेट खाली है तो आपको शायद और अच्छा लगेगी जलेबी। मोटी जलेबी थी, रबड़ी में शक्कर जैसे मैंने बताया कमी थी, सही था वो। जो कम शुगर खाना है ना, वो बहुत सही है उसके लिए। लेकिन अगर मैं क्वालिटी वाइज बोलूँ तो रबड़ी कुछ खास नहीं थी। इसे वीडियो देख रहे हैं दिल्ली वाले, आप प्लीज़ मुझे बताना ये ज़्यादातर चांदनी चौक में ओरिजिनल गोल्ड की दुकानें हैं या आर्टिफिशियल हैं? तो शादी के कार्ड वगैरह ये सब। अब मैं आ गया हूँ शायद पीछे वाली कहीं रोड पे। ये जो रोड है, अब ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ ये नहीं पता मुझे भाई, पूछना पड़ेगा। यहाँ पे भी खाने पीने का है हिसाब किताब, लोग खा रहे हैं। ये है जामा मस्जिद। यहाँ पे ज़्यादातर ये मंदिरों का सामान मिलता है। और इस मार्केट का नाम क्या है? गुलियान बाज़ार। पीछे जामा मस्जिद मैंने आपको दिखाई दी। तो चलो इन तंग गलियों में अब देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है यहाँ का। छोटी सी यहाँ पे डेंटल की दुकान है, मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। हालांकि ऐसा लग रहा है अगर जैसे सीरिया में हो आप, अगर जो गया है सीरिया, मेरे ख्याल से वैसी गलियाँ लग रही होंगी कुछ। खैर, एक ये गली दिख गई है, उसमें जाके दिखाऊँ मैं, इसमें क्या है बाद में देखेंगे क्या है वहाँ पे। बढ़िया है भाई। ये क्या है? यहाँ पे भी खुफिया दरवाज़ा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे खुफिया रास्ते बहुत हैं भाई। यहाँ पे ग्रॉसरी की दुकान है, ये भी एक छोटी दुकान है, अंकल जी बंद कर रहे हैं। ये भी दुकान है, ये भी दुकान है एक। ये भी गली गई है, पता नहीं कहाँ जाएगी, जाके देखें इसमें। इधर से घर वर इन लोगों के। ओ भाई साहब गलियाँ देखो। ओ भाई साहब, आज़ादी के टाइम की गलियाँ हैं क्या ये? पता नहीं, ये एक तरह से मुझे ना कारखाने टाइप लग रहे हैं यहाँ पे भी। पर अब आर्किटेक्चर देखो यहाँ का, पुराने ज़माने का। ये बताओ, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये सब। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। ये घर है शायद किसी का, ऐसा लग रहा है मुझे। ये छोटी दुकान है, कॉफ़ी मिल रही है यहाँ पे, तो कॉफ़ी मिल रही है। तो भाई साहब, ये गली और एक ये गली, किधर जाऊँ मैं? या तो यहाँ निकल जाऊँ सीधे, या तो पीछे निकलूँ मैं। चलो पीछे देखते हैं क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे सूट लेंस बन रहे हैं। लाइट ऑन हो गई।
पता नहीं क्या है। ओ भाई साहब ये बिल्डिंग देखो आप, हालत देखो इसकी। ये बुद्धिस्ट नहीं, ये दिगंबर जैन मंदिर है। अच्छा लग रहा है आपको चांदनी चौक आज? ये सारी गलियाँ दिखा रहा हूँ मैं, मतलब ये एडजेसेंट में सारी गलियाँ जुड़ी हुई हैं। ये भी एक दुकान है, और सबसे अच्छी बात है ना, जो उसकी पूजा की खुशबू है ना, बहुत सही है। मतलब अगर आपको टेंशन में अगर माहौल है ना, तो खुशबू इतनी अच्छी है पूजा की यहाँ पे, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सब जगह धूप चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बनना यहाँ पे चावड़ी बाज़ार। भैया छोटी पानी बोतल है 10 वाली है? 10 वाली है। एक छोटी पानी बोतल लेना, पानी देते हैं। लोकल आप किसी नाते की वीडियो थोड़ी ना बना। अरे भैया आप पूछो ना, आप बात किसी प्रॉपर्टी नारा है क्या कोई? किसी प्रॉपर्टी में कैसे तो दुकान पे कस्टमर कैसे आता है? किसी की दुकान में अंदर कुछ जाओगे बिना पूछे? अरे तो यहीं तो था मैं। यहाँ थोड़ा थे, आप अंदर थे। अरे तो भैया एक बात बताओ मुझे, अंदर से बुलाया तुमको। यहाँ वो बैठे हैं, उन्होंने यहाँ से बुलाया, वो वहाँ हो तो मैं उनसे बात करता हूँ। गुस्सा आने वाली बात क्या है भैया? मैंने ये पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा काय की चीज़ है? आप हमसे बात करो ना। हाँ तो वो तो साफ है, फिर आपने कैसे आवाज़ दी? फाइलों का काम है। हाँ तो इस फाइलें बनाते हैं। हाँ। ठीक है, 1965। अच्छा, इसमें बुरा होने वाली बात थोड़ी थी कि भड़क रहे हैं मेरे पे। लगनी नहीं, मेरी आवाज़ ऐसी है। बदतमीजी मत करना। आपने वो पूरा कॉन्वर्सेशन सुन लिया होगा कि वहाँ पे क्या क्या लड़ाई हुई है। तो विवाद ये हुआ कि भाई उसने बोला कि भाई आप अंदर कैसे चले गए, कि वो स्टाफ था उसका, उसने बोला वहाँ से उनसे बात कर लो, मैं वहाँ चला गया। अब इसमें भड़कने वाली बात क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि जलन बहुत है, उस आदमी में अपना कंटेंट बनाने की हिम्मत है नहीं, ना वो प्रचार कर सकता है। अब पब्लिक प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तो वो भड़क रहा है उस चीज़ पे। तो ऐसे आपको बदतमीज़ लोग नहीं मिलेंगे, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और अच्छा वो मेरा कैमरा बंद नहीं था, कैमरा रिकॉर्ड हुआ, ये पूरा कंटेंट मैं डालूंगा। इस बात पे भड़क गया कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। भाई वीडियो मैं बनाऊँगा, 10 जगह बनाऊँगा मैं वीडियो। तेरी दुकान है, अपनी दुकान साइड कर ले, यानी तो कुछ गलत काम कर रहा है तभी भड़क रहा है। बड़ी तंग गलियाँ भाई, पतली पतली गलियाँ, देखो कहाँ से जाएगी स्कूटी, बहुत पतली गली है भाई। मंदिर है ये, चलो यहाँ से चला जाए। कार्डबोर्ड्स की दुकान है यहाँ पे, तार लटक रहे हैं यहाँ पे, कहीं करंट वरेंट न लग जाए। एम्ब्रॉयडरी की दुकानें हैं ये, मतलब जो भी वर्क होता होगा ना कपड़ों में, उसकी शायद होलसेल की दुकानें हैं ये। सारी पूजा की दुकानें हैं, मतलब आपको सारा शो पीस का भी मिल जाएगा। बहुत धूल आ रही है, पता नहीं कैसे आ रही है। धूप की वो है, धूप की दुकान है। देखो मैं पिछली बार यहाँ पे आया था, मैं मुझे ध्यान आ रहा है। मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, पराठे वाली गली है तो मैं शायद आगे से निकलूँगा। ये पता नहीं कहाँ जा रहा है रास्ता, पूछ लेता हूँ। भैया ये रास्ता कहाँ जा रहा है? मैं मेन रोड पे निकल जाऊँगा, यहाँ से निकलूँगा। तो आगे से ये ना, ये रूट कहीं और जा रहा था, तो मुझे जाना मेन रोड पे। ठीक है, पराठे वाली गली, पराठे मिलते हैं पराठे। ये देखो आप, पराठे वाली गली, पराठे वाली गली, पराठे वाली गली। ओ भाई साहब, यहाँ पे जैसे मैंने बताया बड़ी तंग गलियाँ होती हैं यहाँ पे। ये सारी ज्वेलरी की दुकानें, पता नहीं सिक्योरिटी इतनी क्यों है यहाँ पे। एक गार्ड वहाँ बैठा है, पुलिस वाला भी बैठा है, लेकिन यहाँ पे जो एक उस गली का नाम भूल रहा हूँ मैं, जलेबी और रबड़ी देता है वो, उस गली में आप जाते हो तो वहाँ पे भी सारी ज्वेलरी की दुकानें हैं। मेरे ख्याल से वो शायद आर्टिफिशियल हैं या क्या है, यहाँ पे मिक्सचर लग रहा है मुझे। और वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, ना कोई गनमैन है। पर यहाँ शायद इन्होंने सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी बिठा रखी है, और एक पुलिस वाला भी दिख रहा है। ये बात समझ में आई नहीं, और वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउ नहीं है। एनीवेज, इसलिए फिर मेरे को लगा मेरा भी टाइम वेस्ट हो गया एक तरह से, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं सका, तो फिर मतलब ही नहीं था। यहाँ से मेरे ख्याल से मेट्रो वाली जो लाइन है वो आगे जाएगी यहाँ से। और ये लाइन कहाँ जा रही है भाई साहब, ये कहाँ जाएगा अभी ये एरिया? उनको अगर आप पे किसी को पूरे दिन अगर शॉपिंग करनी है और एक दुकान पर अगर बैठ गया, तो भैया वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्यों लिया मैंने पूरा सामान, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, बेच रहा है, ये भी कुछ मिल रहा है, ये कार्ड मिल रहे हैं यहाँ पे, ये चश्मे मिल रहे हैं। भैया कैसे दिए चश्मे? 100 रुपये का चश्मा है, ट्राई कर लूँ? कल देता हूँ। अंधा लग रहा हूँ। आप देख रहे हो ये बंदा स्टैचू बना हुआ है,
लोग यहाँ पे भी करते हैं ये सब। डोनेशन बॉक्स है फॉर स्टडी। आई एम इन सी इंटरमीडिएट। इफ यू थिंक आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई हैव टैलेंट देन हेल्प मी। इट्स टाइम फॉर माय स्ट्रगल, प्लीज सपोर्ट मी। ये भी चांदनी चौक की नई सड़क का एरिया है। पूरा बाज़ार देख रहे हो आप, कितना दूर तक है। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, ये देखो हाँ, बहुत ज़बरदस्त मार्केट है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और नई सड़क में आने के लिए वो भी मार्केट है आपके पास, तो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे आके देख लो या वहाँ पे जाके देख लो, जहाँ पे आपको रीजनेबल मिल जाए वहाँ से सामान खरीद लो। तो ये वाले बॉक्स क्वालिटी का नहीं पता, सही लग रहा है। ये वाला देखो भैया कैसे दिए? मैं दिखाता हूँ वो टैग की सीधा वो दिखाना तो 1000 रुपये का बॉक्स है, लेकिन अच्छा था ये। ये देखो ये, तो जिसको भी आना है यहाँ हाँ पे आके देख सकता है सामान। क्या 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है यार, उसका सामने तो खोलना ही पड़ेगा मुझे, वरना वो सोचेगा कि भाई कैमरे के सामने कुछ और रेट होगी, कैमरे के पीछे कुछ और रेट हो सकती है, तो इसलिए मैंने सामने बोल दिया। बाकी आप नेगोशिएशन कर सकते हो यहाँ पे आके। आप मेन रोड पे चल नहीं सकते, मेन रोड पे नहीं चल सकते भाई, मैं बगल से चल रहा हूँ यहाँ पे। इधर भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है। मेरे ख्याल से वो जो सिलाई की जो मशीन होती है उसमें कुछ ऑयलिंग वॉयलिंग का काम चल रहा था, तो उसकी ऑयल की महक आ रही थी। और वो जो क्या कुच्चा महाजन, ओ भाई साहब, जो गलियाँ थी उसकी, उस गली में अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लगना निश्चित है। तो मैं ये बोलूँगा प्रशासन तब तक नहीं जागेगा जब तक यहाँ कोई कांड ना हो जाए। क्योंकि अभी ये पालम में कहाँ हादसा हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ पे भी आग लग गई थी। आप देखो ना कितना इसमें लोड होगा तारों में। ये कहाँ जाए, ये भी ऊपर कोई दुकान है, ऊपर दुकान है, नीचे भी दुकान है। ये देखो आप सामने के एरिया देखो, ये देखो ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। ये सिलाई की शॉप है, मशीन मिल रही है यहाँ पे भी, मशीन मिल रही है सिलाई की, मतलब बहुत सामान मिलता है भाई यहाँ पे। देखो ये भाई साहब, ये देखो ये भी आर्टिफिशियल की बहुत ज़्यादा स्टॉक है भाई। ऊपर भी दुकानें हैं भाई, तो यहाँ पे फैक्ट्री है मेरे ख्याल सिलाई की, बहुत ज़्यादा मशीन मिल रही है। आप बताना मुझे, सिलाई की फैक्ट्री है क्या इस एरिया में? आप ये देखो, ये देखो बहुत बढ़िया दुकान है। देखो वो भाई साहब, जाम लगा हुआ है, कहाँ से निकलोगे यार? आप हालत देखो इस रोड की। अब मानोगे नहीं, मैं बहुत दूर से आ गया और मुझे नहीं पता मैं कितना दूर जा रहा हूँ। अब मैं आपको इसकी इस गली की एंड तक ले जाऊँगा। देखो ये भी देखो, ये सामान मिल रहा है, ये देखो बहुत ज़्यादा सामान है। दुकानें हैं और जो इस साइड जो फुटपाथ साइड है लगी हैं, दोनों जगह आपको स्टॉक मिल जाएगा। बस वही है, आपको दुकान पे जाना है, दुकान पे चले जाओ। अगर फुटपाथ से लेना है, माल लगभग मुझे लग रहा है एक जैसे ही होगा, 19-20 का फ़र्क होता है कि भाई दुकान का आपको रेंट भी देना है, तो दुकान के ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइसेस हो जाएंगे। तो मैं फिर वही बोलूँगा कि एक दुकान ना जाके पहले उन दोनों मार्केट को विज़िट कर लो। जो जानकार है, जानता है कि भाई मुझे चांदनी चौक में स्पेशली यहीं से सामान ख़रीदना है, वो तो वहीं से ख़रीदेगा। जो नहीं जानता है या जो पुराना जहाँ से ख़रीदता है और उसने अगर बाकी एरिया एक्सप्लोर नहीं किया है कि वहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो उसको जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, वो भी सही है। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। मेरे लिए तो नया चीज़ हो गई यहाँ पे आना। तो ये बुक्स की दुकान पे आ गया मैं, वाह, ये सारी बुक्स की दुकान है, ज्वेलरी और ये साड़ी की दुकानों के बाद बुक्स की दुकान है, स्टेशनरी और बुक्स की दुकान है इधर भी। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। जिसने चांदनी चौक की बाकी गलियाँ नहीं देखी, मैंने आज पूरी कोशिश की सारी गलियाँ दिखाने की, नई सड़क और गुलियन बाज़ार, और एक और गली थी यार, आप बताना, मैं भूल गया फिर से। चलना चाहिए अब, क्योंकि अब मुझे आगे का हिसाब किताब समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि ये एरिया चलता ही जा रहा है ये। तो यहाँ से क्या प्लानिंग बन रही मेरी कि मैं पीछे ना जाके मैं सीधे जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मार्केट जब ख़त्म हो गया आगे जाके तो चावड़ी बाज़ार आ जाएगा। चावड़ी बाज़ार का मेट्रो स्टेशन राइट में पड़ेगा, और अगर आप यहाँ से आगे जाके लेफ़्ट लेते हो टी पॉइंट से तो जामा मस्जिद आ जाएगी। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मेरे ख्याल से चावड़ी बाज़ार का मेट्रो लो, चांदनी चौक का कोई फ़ायदा नहीं है, आप फिर पीछे जाओगे अनटिल आपको कोई काम हो वहाँ पे।
तो मेरे को तो ईजी यही पड़ेगा, पीछे ना जाके। तब तक आप बुक्स की दुकानें देखो, बुक्स की दुकानें बहुत है। तो आप बताओ दिल्ली वालों कि जो होलसेल का सामान मिलता है जो स्टेशनरी का, वो आप कहाँ से लेते हो? ये चांदनी चौक से सप्लाई होता है या और भी कोई ऐसी जगह है? मेरे को जानकारी नहीं है, आप मेरी थोड़ी नॉलेज बढ़ाओ। और जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ से मैं लेफ्ट लूँगा तो जामा मस्जिद जाऊँगा और यहाँ से चावड़ी बाज़ार है शायद। भैया चावड़ी बाज़ार के लिए है ना, कितना ले दो मेट्रो का? 10 रुपये शेयरिंग है ना? कैश नहीं मेरे को। हाँ हाँ कोई नहीं। दातुन लेनी थी यार। सुबह मैं करता नहीं हूँ ना तो बड़ा। अंकल कितने की दातुन ले आए? 10 की 3 दिया। 10 की नीम की है? हाँ मेरे को भी ले लेनी चाहिए थी, सही रहता है, इनसे भी करना चाहिए। नीम की दातुन सही रहती है। ऐसी आदत पड़ गई है ना, जब तक सुबह करता नहीं हूँ ना तो पता नहीं बड़ा अजीब सा लगता है यार। सारा दिन ऐसा लगता है मुँह झूठा झूठा। तो आप कितने साल से कर रहे हो? हमेशा ही तो कर रहे थे, गाँव में थे तब भी कर रहे। अच्छा। यहाँ तो रेगुलर मैं आता ही हूँ मंगल को। अच्छा 3 ले गया पूरे हफ्ते चल जाएगा। तो मतलब ये पेस्ट वगैरह यूज़ नहीं करते कभी? टेस्ट रात को करता हूँ। करते हो? हाँ, रात को करता हूँ ना। मैं तो मटर चबा लेता हूँ अभी। सही है। अंकल जी मिले मुझे, कई सालों से दातुन कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ चावड़ी बाज़ार के मेट्रो स्टेशन पे। तो अंकल जी साथ में मिल गए तो मैंने कहा साथ में चलते हैं। 10 रुपये यहाँ से किराया ले रहा है, मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएंगे। मैं आपको फिर वहाँ से कनेक्ट करता हूँ। अभी मैं हूँ लाहौरी गेट चौक पे। ये पीछे आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा पर इसमें लिखा नहीं है, लाहौरी गेट चौक नहीं लिखा है, लेकिन भैया यही बता रहे हैं लाहौरी गेट चौक है। एक ये बोर्ड लगा है SN मार्ग, दिल्ली की सबसे बदनाम जगह ये वाली गली जा रही है, ये वाली। यहाँ से मैं अभी आया। मैंने जानबूझ के यहाँ पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरा फ़ोन चोरी कर ले कोई। अगर आप आते हो और ख़ासकर आप कंटेंट बनाते हो तो फ़ोन का ध्यान रखना, फ़ोन चोरी हो सकता है क्योंकि ये दिल्ली का और एशिया का सबसे बदनाम जगह है। जो आपने बोला GB रोड व SN मार्ग, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो है सो है। यहाँ से जो रोड जाता है ये जा रहा है यहाँ से चांदनी चौक के लिए। तो मैं आया अभी चांदनी चौक से, फिर नई सड़क, फिर ये पूरा एरिया कवर करते हुए अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये हिसाब किताब है यहाँ का, आप देखो। और जो GB रोड का जो एरिया है वहाँ पे नीचे वैसे सामान मिलता है, बेरिंग और इंडस्ट्री का जो भी काम होता है, मोटर पंप हो गई और भी जितने भी काम होते हैं तो सारी आपको दुकानें मिलेंगी। लेकिन गलत काम भी ऊपर होता है, लेकिन आप उसको थोड़ा ध्यान से आना। मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं यहाँ पे क्योंकि मेरे से कुछ टकराया नहीं। और अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से चांदनी चौक वापस। तो आशा करता हूँ अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मेरा मन था वहाँ के एरिया का वीडियो बनाने का पर मैंने बनाया नहीं, रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। आप बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अगर आप उस एरिया से आते हो, कि आपने कंटेंट बनाया है। जिसने भी कंटेंट बनाया मेरे ख्याल से बहुत ही स्पाई कैमरा से बनाया होगा। आप ऐसे कंटेंट बना नहीं सकते वहाँ पे। कहने को तो यहाँ से भी छीन सकता है फ़ोन। ये लगता है पूरा मसाले वाला एरिया है। देखो कितना लोडिंग का सामान चल रहा है यहाँ पे। हालांकि ये बोरियत हो रही होगी इस वीडियो में आपको, तो कुछ खास दिखाने को नहीं है। तो मुझे अब चढ़ गया मसाला नाक में। हरे राम, जय श्री राम। पूरा नाक में भर गया, सही बताऊँ तो पूरे नाक में भर गया यार। पूरी नाक में मिर्ची घुस गई है। मिर्ची हो गया। गले तक घुस गई मिर्ची। ये मान लो दिल्ली का दाल बाज़ार हो गया है। अब यहाँ से जल्दी से मेट्रो देखता हूँ कहाँ है। मैं अभी हूँ चांदनी चौक की फतेहपुरी। ये कौन नया इलाका है? चांदनी चौक बहुत बड़ा है भाई, मतलब एक तरह से पूरा घुमावदार एरिया है। सर्कल में है पूरा चांदनी चौक, इसकी सारी मार्केट। तो वहीं पहुँच जाओगे। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। हालाँकि जब आप ट्रैवल कंटेंट बनाते हो तो आपको सारी चीज़ें बतानी चाहिए, पूरा रॉ रहता है ना। मैं कोई जैसे मैंने बोला था कि मेरा मसाला वाला या फालतू में ही बोलना है कि नहीं सब कुछ अच्छा है। जो अच्छा है वो तो अच्छा ही है, जो बुरा है उसके बारे में तो बताएंगे। तो देखो स्कैम भी यहाँ पे कैसे चल रहा है कि सरकार ने तो प्राइस डाउन कर रखी है। जैसे पानी की बोतल है वो आपको 9 रुपये की मिलनी है, उस पर प्रिंट है 9 रुपये, लेकिन दुकान वाला क्या बोलेगा कि आपसे 10 रुपये, तो आपको फिर उसे 10 रुपये देने पड़ेंगे।
मैंने भी दे दिया उसे 10 रुपये। ये बात है जायज़ की, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि सामने वाला मुझे लूटे। आप क्यों दो उसे? आप 1 रुपये भी ज़्यादा क्यों दो? जो जायज़ है वो पैसे दो, वो है कहने का मतलब। तो मेट्रो स्टेशन आ चुका है, जस्ट पीछे ही मेरे ये रहा मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक का। और वो जो बात हुई थी वहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा था दुकान पे, भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारी दुकान, ठीक है, तुम्हारी दुकान पे कोई है नहीं। मैंने उससे पूछा, जब वहाँ पे कोई आया तो मैंने उससे पूछने चला गया, तू क्यों भड़क रहा है? और सामने वाले दुकान वाले ने बता दिया कि हाँ हमारा ये काम होता है, लेकिन वही फालतू की चीज़ है। तो अब मैं ऐसे चलूँगा, काफ़ी टाइम हो गया, रात के 9 बज गए हैं। आज आपको मैंने पूरा चांदनी चौक घुमाया, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो और कमेंट भी करो उसमें, और मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो।